आज हम टाटा मोटर्स को देखते हैं कि ये स्टॉक अभी हमें बाय कर लेना चाहिए या अभी और नीचे आएगा। तो वही हम समझते हैं। सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालाइज करूँगा और लास्ट में मैं फंडामेंटल एनालाइज भी करके बताऊँगा। वैसे टेक्निकल एनालाइज काफ़ी है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का व्यू देने के लिए, पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि फंडामेंटल एनालाइज को भी प्रायोरिटी देते होंगे, तो वो भी मैं लास्ट में करके बता दूंगा। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं। ईयरली का चार्ट है। ईयरली में हम देखें तो एक यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। प्राइस देखो यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, प्राइस अभी ऊपर गई। ये जो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बना था, ठीक है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन को ब्रेक किसने किया? इस डिमांड जोन ने किया ना। मतलब कहीं ना कहीं इसमें इतनी पावर है कि इसने पूरा ने इस सेलिंग प्रेशर को ख़त्म कर दिया है एक ही कैंडल में। तो ये जोन बढ़िया है, ये वाला जोन अच्छा है। कभी प्राइस इन फ्यूचर यहाँ पे आएगी तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, ठीक है। हाफ ईयरली पे देखें तो ये तो एकदम प्रॉपर ओरिजिन है, इस पूरे मूव का ओरिजिन तो ये। बट हम कह सकते हैं कि इस पूरी रेंज को ख़त्म इस जोन में किया है, ठीक है। ये ईयरली का वही जोन है, ठीक है। अभी हम ये इसमें ईएमए भी मार्क कर देते हैं। तो हम चलते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो ये जोन है ऊपर, एक और ये जोन बना है। ये जोन भी एक अच्छा जोन है क्योंकि क्वार्टरली पे इतनी दो बड़ी कैंडल बनी है और क्वार्टरली का जोन है प्लस क्वार्टरली ईएमए है। ये जोन भी अच्छा है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो जोन होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। इन पे आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे, किसी टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस आती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। मंथली पे देखो एक प्रॉपर जोन बना है। ईएमए जरूर इसके ऊपर है, ईएमए कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है ऊपर जाने से भी, मंथली का। ऊपर क्या क्या है? ऊपर एक ये सप्लाई जोन बना हुआ है। सप्लाई जोन अच्छा है क्योंकि इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये मंथली के इस सप्लाई जोन में भी पावर है। वीकली पे देखें, वीकली पे और क्या क्या है। पहले मैं सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। ये सब मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया। अभी का एक्शन हम समझे। अभी के एक्शन में क्या हुआ वो हम समझते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आती है और प्राइस एक बेस कैंडल बनाती है और प्राइस देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना। ये कैंडल क्लोज होती है 791 पे और अगली कैंडल ओपन होती है 808 पे। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्राइस में यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर तो आया होगा, जो कि प्राइस ने एकदम इसके ऊपर ओपनिंग दी है, ठीक है। भले ये कैंडल रेड बन गई हो बट कहीं ना कहीं बाइंग तो आई थी पहले। मतलब इस सेलिंग की वजह से हम उस बाइंग को इग्नोर नहीं कर सकते। बाइंग तो आई थी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते थे कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना था। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, प्राइस इसमें आई और चल गई। वीकली पे हमें ये पिक्चर समझ में आ रही है कि अब डिमांड जोन फॉलो होने लग रहा है। अभी हम डेली पे चलते हैं। डेली पे भी आप वही देखोगे, प्राइस यहाँ से धीरे धीरे रिकवर होती है। ये वही कैंडल है जिसकी मैं वहाँ पे वीकली पे बात कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे ऊपर ओपन हुई और अगेन डाउन हुई। डाउन क्यों आई? पीछे ये सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से डाउन आती है, प्राइस इस डिमांड जोन में अगेन आती है, प्राइस चलती है, फिर प्राइस अगेन डाउन आती है और यहाँ कहीं से चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं छोटे छोटे ये डिमांड जोन है, छोटा सा डिमांड जोन ये भी चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं डेली पे भी।
तो प्राइस में एक यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना है। इसको हम एक 1:2 की ट्रेड के हिसाब से हम ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। और इसका टारगेट हम ये वीकली का सप्लाई जोन मान सकते हैं। अगर आप लॉन्ग की बात करो तो लॉन्ग के लिए मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो प्राइस में कितने सारे बैरियर्स हैं। एक ये रोकेगा, या ये रोकेगा, ये रोकेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसको रोकने के लिए। अगर प्राइस अभी इसमें आती है और यहाँ से नीचे आ जाती है तो हमारा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जोन है रोकने के लिए। तो हमें ऐसे लॉन्ग की ट्रेड इसमें फाइंड, अभी मुझे ऐसा कुछ सीन नहीं लग रहा है लॉन्ग का। अगर प्राइस देखो, अभी आप एक 1:2 की ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप लॉन्ग करना चाहो तो प्रॉपर इसमें आने दो एक बार, या तो प्रॉपर इस जोन में आए तब आप लॉन्ग करो, या फिर प्राइस इस जोन के ऊपर पूरी, ये जो जोन है वेट प्राइस, ये जो जोन है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तब भी आप ऐसे लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हो, अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन बने अच्छा तो। क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जाते ही प्राइस में ट्रेंड अप हो जाएगा। और अब ट्रेंड के बाद अगर ट्रेंड अप हो जाए तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो। अभी ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड में ऐसी लॉन्ग की ट्रेड लेना एक रिस्की हो सकता है आपके लिए। ट्रेंड डाउन है अभी तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए लॉन्ग का। ट्रेंड अप होने दो फिर हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अभी आप एक ऐसी शॉर्ट की ट्रेड ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि प्राइस में रेगुलरली डिमांड जोन फॉलो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ का टारगेट लेके एक ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। ये बस मेरा व्यू है, ऐसा नहीं कि आप मेरे व्यू के बेसिस पे ही ट्रेड करो। अगर आपकी रिसर्च भी परमिट करे तो ये आप करना। ये बस मेरा व्यू है कि प्राइस में ऐसा ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लॉन्ग का तो मुझे अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमें लॉन्ग की ट्रेड लेनी चाहिए। लॉन्ग आप अभी अवॉइड करो, शॉर्ट की ट्रेड ज़रूर आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ना करो तो आप एटलीस्ट यहाँ तक का तो ट्रेड करो। आप पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट के लिए, उस टाइम आप इन्वेस्ट करना। तो अगर हम ऐसे एंट्री एस एल मार्क करें, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस 2.45, मतलब 2:1 से ज़्यादा का आपको टारगेट भी है यहाँ पे। बढ़िया ट्रेड है। तो हम टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। 803 पे अभी प्राइस चल रही है। हाई इसने 806 का हाई लगाया है और 800 का लो लगाया है। परफॉर्मेंस देखें तो इसकी परफॉर्मेंस एकदम एवरेज रही है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है परफॉर्मेंस में। ना ज़्यादा ऊपर गया है ना ज़्यादा कम गया है। वैल्यूएशन देखें तो मार्केट के हिसाब से एवरेज वैल्यू है इसकी, मॉडरेट है, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। ग्रोथ देखें तो पिछले कुछ टाइम में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। ज़्यादा ऐसी कुछ खास ग्रोथ दिखी नहीं है इसमें। अभी ये कुछ अच्छे साइन दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के। और अभी जो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो अंडर प्राइस्ड है और ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। रेड फ्लैग देखें तो ऐसा कुछ नेगेटिव इसमें पॉइंट अभी कुछ है नहीं। 29 एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए। अगर हम इसका इनकम स्टेटमेंट देखें तो इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ हुई है उतनी इसकी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब ये स्टॉक ईयरली इसकी ग्रोथ रेट है 7.81%, पर इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ है 7.91%। मतलब कहीं ना कहीं इसकी इंडस्ट्री की एवरेज रेट से इसकी रेट ग्रोथ रेट कम है, ठीक है। और 5 साल में इसके जो मार्केट की शेयर की जो प्राइस है वो 59% से 54% कम हो गई है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें
तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर ने इसमें होल्डिंग घटाई है, मतलब इन्होंने प्रमोटर्स ने स्टॉक सेल किए हैं इनके, प्रमोटर्स ने इनके शेयर सेल किया है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखें तो 3 मंथ में होल्डिंग जो है इंस्टीट्यूशन की, रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो एकदम कांस्टेंट है, मतलब ना इन्होंने बढ़ाई है ना घटाई है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लास्ट 3 मंथ में 2.37% की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है अभी। फिर इसका पी रेशियो देखें हम, 8.83 का रेशियो है पी रेशियो, और सेक्टर का पी अभी 39.71 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पी है। ऑलमोस्ट सेक्टर का पी इससे 4 टाइम ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पी रेशियो है। तो यही है फंडामेंटल। 29 एक्सपर्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाय करना चाहिए इसको। तो अगर हमारे इस जोन में आए तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, और यहाँ पे हमें एक ऐसा शॉर्ट की ट्रेड करनी चाहिए। वो बस मेरा ओपिनियन है, आप आपके हिसाब से अगर यहाँ पे ट्रेड करो, वैसे ट्रेंड डाउन है, रिस्की ट्रेड है, ठीक है। तो आप यहाँ का वेट करो लॉन्ग के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ तक आप बिंदास वेट करो। अगर यहाँ पे प्राइस आई तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको कम वैल्यू पे ये शेयर मिलेगा, और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।